नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 5 फरवरी को विश्व की सेकंड लार्जेस्ट सीटिंग मुद्रा में बैठी हुई मुद्रा में स्टेचू जो कि संत रामानुजाचार्य की जो स्टेचू है उसका उद्घाटन किया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप स्टेचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में जो है जानेंगे और जो पिछले 1000 सालों का जो इतिहास रहा है रामानुजाचार्य का वो जानेंगे। कौन थे रामानुजाचार्य, ठीक है, संत रामानुजाचार्य के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। देखिए, इस तरीके से हैदराबाद के अंदर जो है सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट सीटिंग स्टेचू का जो अनावरण है वो नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसका जो क्या इतिहास रहा है, संत रामानुजाचार्य ने किस तरीके से जो है पूरे भारत के अंदर समानता का संदेश दिया और किस तरीके से वैष्णव धर्म संप्रदाय को का खूब प्रचार प्रसार किया, वो सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, तो इस पूरे स्टेचू के बारे में कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बने थे, उसी वर्ष इसी स्टेचू की आधारशिला उन्होंने रख दी थी। इस प्रतिमा की वास्तविक ऊंचाई जो है 108 फीट की, मतलब ये जो प्रतिमा है वो 108 फीट की है। ठीक है, लेकिन इस प्रतिमा पे लगे जो त्रिदंड है, इस त्रिदंड की जो लंबाई है, ठीक है, और जो है इस प्रतिमा से 27 फीट ज्यादा है। मतलब टोटल अगर इसकी हाइट की बात करेंगे तो वो 135 हाइट हो जाए, 135 फीट हाइट जो है हो जाएगी। यहां से लेकर और यहां तक की जो हाइट है वो 135 फीट है। ठीक है, अब इसका जो नीचे का जो पार्ट है, जैसे इसको 54 फीट भद्रवेदी और 27 फीट पद्म पीठ पर स्थापित किया है। तो इस तरीके से अपन कुल इसकी लंबाई जोड़े तो 135 फीट, 27 फीट और 54 फीट, इन तीनों को मिलाकर इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 116 फीट हो जाती है। ठीक है, इस प्रतिमा के अंदर 54 कमल की पंखुड़ियां, 36 हाथी, 18 शंख और 18 चक्र भी लगे हुए हैं और प्रतिमा तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां बनाई गई है। ठीक है, इस मंदिर में संत रामानुजाचार्य की 120 किलो सोने की मूर्ति भी स्थापित करी गई है, जिसका अनावरण 13 फरवरी को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी करेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कल्पना है वो स्वामी चिन्नाजियर ने करी थी। वे बताते हैं कि संत रामानुजाचार्य 120 साल तक इस धरती पर रहे, इसी वजह से उनकी 120 किलो सोने की मूर्ति भी स्थापित की गई है। इस प्रतिमा के आर्किटेक्ट जो है वो आनंद साई हैं और इस प्रतिमा को जो हैदराबाद में जियर इंटीग्रेटेड वैदिक अकादमी है वहां पर इसकी स्थापना की गई है। देखिए, इस पूरे स्टेचू या इस पूरी मूर्ति का जो लोकार्पण की जो रस्में हैं वो 2 फरवरी से ही शुरू हो गई थी, जिसमें 5000 से अधिक जो है वैदिक संत और महात्माओं ने भाग लिया और एक भव्य यज्ञ महायज्ञ का आयोजन किया, जो कि आधुनिक समय में सबसे बड़ा जो महायज्ञ है वो माना जाता है। अब अपन को संत रामानुजाचार्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानना चाहिए कि वो कौन थे, 1000 सालों का इनका क्या इतिहास रहा है, किस तरीके से इन्होंने जो है समानता का संदेश दिया। देखिए, संत रामानुजाचार्य का जो जन्म है वो 1017 ईस्वी में, ठीक है, श्री पेरम्बंदूर स्थान पर जो कि तमिलनाडु में है, उनका जन्म है वो एक ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ था। ठीक है, छोटी वर्ष की आयु में ही उन्होंने जो कांची में जो गुरु उनके यमुनाचार्य है उनसे दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर वेदों का ज्ञान और वैष्णव धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। इनका जो है विरोध तमिल शासक जो कि चोल वंश के थे, उनका नाम था कोट कोल्लम। ठीक है, जो शासक कोट कोल्लम थे, इन्होंने इनका खूब विरोध किया। इसी कारण इनको श्रीरंगम छोड़ना पड़ा और इन्होंने जो अपना जो है दूसरा केंद्र जो कि तिरुपति को बनाया, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। संत रामानुजाचार्य ने पूरे भारत में भ्रमण कर सामाजिक समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने मंदिरों में सामाजिक समानता पर बल दिया और उन्होंने समाज के जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको गले लगाया और ईश्वर की भक्ति और करुणा के माध्यम से ही उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया, जिसे ही वैष्णव संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कुल मिला की बात है, वैष्णव संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार का काम है उन्होंने किया। ठीक है, संत रामानुजाचार्य जो है इनको भक्त रामदास, ठीक है, त्यागराज, कबीर और मीराबाई जैसे जो महान कवि हुए उनका आदर्श माना जाता है। पूरे भारत में मंदिरों में जो अनुष्ठान होते हैं उनकी सही प्रक्रियाओं का उल्लेख करने का जो श्रेय है इनको दिया जाता है। सबसे इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो तिरुमल्ला और श्रीरंगम है।
संत रामानुजाचार्य ने सबसे पहले समानता का संदेश दिया। इसी कारण इस प्रतिमा का नाम स्टेचू ऑफ इक्वलिटी यानी समानता का प्रतीक जो है माना गया है। देखिए, जब 1017 ईस्वी के आसपास या 1100 ईस्वी के आसपास की हम बात करें, ठीक है, उस टाइम पे अपने समाज के अंदर काफी छुआछूत और इन सब असमानताओं की जो है सब लोगों के जो है उस तरीके से जो पूरे समाज के अंदर असमानताएं फैली हुई थी, तो उनको हटाने का, उनको दूर करने का सबसे पहला जो संदेश है जो है इन्होंने ही दिया। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी, जिनमें से प्रमुख ग्रंथ जो है वह श्री भाष्यम, वेदांत संग्रह, गीता भाष्यम, वेदांत दीपम, वेदांत सारम, शरण गतितम। इस तरीके से उन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना करी जो कि आज भी सुरक्षित हैं। 1137 ईस्वी में जब ये 120 वर्ष की आयु में थे, उन्होंने अपना देह त्याग दिया श्रीरंगम में। ठीक है, आज भी वहां पर एक बहुत भव्य मंदिर इनके नाम का बना हुआ है और लोग बड़ी श्रद्धा से उनकी वहां पर आराधना करते हैं, पूजते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन के बारे में सारा कुछ जानने को मिला होगा, किस तरीके से उन्होंने पूरे समाज के अंदर समानता का संदेश दिया, किस तरीके से वैष्णव संप्रदाय का उन्होंने जो है संदेश दिया। नरेंद्र मोदी जी भी इनसे काफी इंस्पायर्ड है। ठीक है, इस वजह से उन्होंने जो है इस पूरे भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर पूरी जो है सेकंड लार्जेस्ट सीटिंग स्टेचू है उसका अनावरण करके पूरे भारत को एक अनोखा तोहफा दिया है। तो आपको जो है इस सब बातों के रिगार्डिंग आपको पता चला होगा। थैंक यू सो मच।